नमस्कार बच्चों, जीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो हमने स्टार्ट करी थी पिछली वीडियो में। बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम एक दो बातें पढ़ चुके थे। क्या? एक तो हमने उसके अंदर जोड़ना पढ़ा था। कब जोड़ते हैं? जब हमारे पास साइन सेम होते हैं। और कब घटाते हैं? जब हमारे पास साइन डिफरेंट होते हैं। ये बात हम पढ़ चुके थे। और साइन आता किसका है? जो संख्या हमारे पास बड़ी होती है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली थी। दूसरा हमने इसके अंदर पढ़ा था वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलता जाता है चर। ये क्या होती है? ABCD जो होती है हमारी, यानी A to Z, उसको बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अचर। ये होती है काउंटिंग। और काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक की काउंटिंग होती है? ये 1 2 3 प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये बातें हमने पढ़ ली थी। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम आगे कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। जैसा कि देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि संख्याओं का, जो हमारे पास संख्याएं होंगी, संख्याओं का गुणा करना, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई करना, या दूसरा हम सीखेंगे भाग करना। जिसको हम बोलते हैं डिवाइड करना। ये दो बातें पढ़ेंगे। इसके अंदर भी साइन का ही ज़्यादा रोल रहेगा। देखो, मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देंगे, जब हमारे पास साइन सेम होगा, साइन क्या होगा? सेम होगा, तब हमारे पास साइन प्लस का आएगा। क्या आएगा? साइन हमारे पास प्लस का आएगा। और जब हमारे पास साइन डिफरेंट होंगे, तब हमारे पास साइन माइनस का आएगा। जैसा कि हम करते थे, तो प्लस वाली संख्या की मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये दोनों के लिए है। यही बात हमारी मल्टीप्लाई के लिए, यही बात हमारी डिवाइड के लिए है। जब हम प्लस वाले की मल्टीप्लाई प्लस वाले से कराएंगे, तो हमारे पास प्लस का ही साइन आएगा, क्योंकि ये सेम है। तो माइनस वाले की मल्टीप्लाई माइनस वाले से कराएंगे, तो भी हमारे पास साइन प्लस का ही आएगा। जब प्लस वाले की मल्टीप्लाई माइनस वाले से कराएंगे, तो हमारे पास साइन माइनस का आएगा। जब माइनस वाले की मल्टीप्लाई प्लस वाले से कराएंगे, तो साइन हमारा माइनस आएगा। देखो, इन साइन को एक छोटी सी बात से समझिए। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। हम मान लेंगे कि प्लस हमारा दोस्त है। प्लस क्या है? कोई दोस्त है। और माइनस क्या है? दुश्मन है। तो देखो, हम क्या बोलते हैं, जो हमारे दोस्त का, ये क्या है? दोस्त है। दोस्त का दोस्त, दोस्त का ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है। मतलब ये भी हमारा दोस्त है, ये भी हमारा दोस्त है। तो दोस्त का दोस्त क्या कहलाता है? दोस्ती होता है। ठीक है। जैसे कि ये हमारा दुश्मन है और ये भी हमारा दुश्मन है, तो ये मतलब मेरी इससे भी दुश्मनी है, मेरी इससे भी दुश्मनी है, तो ये दोनों आपस में क्या कराएंगे? मतलब हम इन्हीं के दुश्मन हैं। तो ये दुश्मन दुश्मन आपस में क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। ये बंदा जो है मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन है, और इन दोनों को पता है कि मैं इनका दुश्मन हूँ, ये आपस में दोस्त कहलाएंगे। तो ये दोस्त हो गए। ठीक है।
अब क्या रहा कि एक मेरा दोस्त है, एक मेरा दुश्मन है, तो वे मेरा दोस्त जो है इससे भी दुश्मनी रखेगा, इनके बीच में आपस में दुश्मनी होगी, तो ये क्या हो गया, इसका दुश्मनी हो गया। ठीक है। इसी तरीके से मेरा जो दुश्मन है वो मेरे दोस्त से दुश्मन ही रखेगा, मतलब वो उसका दुश्मन ही मानेगा, तो क्या हो गया, दुश्मन हो गया। तो इसको दोस्त और दुश्मन से आराम से कर सकते हैं। जैसा हमने यहाँ मल्टीप्लाई के लिए किया है, सेम टू सेम हमारे पास ये बात डिवाइड के लिए लागू होगी। समझ में आएगी। ये था हमारा मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। अब देखिए इसके अंदर कुछ और बात है। अब इसके आगे की चीज़ें पढ़ते हैं, वो क्या है। देखो बहुत ही अच्छी चीज़ बनाएंगे। अब हम ये तो जान चुके जोड़ना घटाना, मैथ्स की चीज़ों में जान चुके हैं। हमने क्या किया है, जो मैथ्स, मैथ्स किसको बोल रहे हैं, डिजिट्स जहाँ पे दिखाई देती हैं, जहाँ पे हमें डिजिट्स दिखाई देती हैं, वहाँ का हमें जोड़ आ गया, घटा आ गया और गुणा आ गया, भाग आ गया, यानी सब चीज़ें हमें आ गई। अच्छा, ये चीज़ें आ गई, इनके साइन भी हमें पता लग गए। अब आगे क्या, आगे ये है कि अब बात करेंगे ये डिजिट्स, जिसको हम क्या बोलते थे, कांस्टेंट, क्या बोलते थे, कांस्टेंट, इनके बारे में हमें पता लग गया। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा की। किसकी बात करेंगे, अलजेब्रा की। और जैसे ही अलजेब्रा का हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है वेरिएबल। और वेरिएबल जैसे ही हम बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है चर। और वेरिएबल जो बोलते हैं ना हम, जिसको चर बोलते हैं, वो होते क्या हैं, वे होते हैं इंग्लिश वाले डिजिट्स, ए बी सी डी, मतलब जेड तक कुछ भी आ सकता है। ये क्या होते हैं, वेरिएबल। तो देखो जैसे ही हमें इन चीज़ों का पता लगा, आज हम इनका जोड़ना और इनका घटाना सीखेंगे। देखिए इसके अंदर छोटी छोटी सी बातें बताएंगे, आप ये कॉन्सेप्ट कर लो, बहुत अच्छे से आपका मैथ आ जाएगा। देखो इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे पता करता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, तो इसका आंसर 99% बच्चे देते हैं एक्स वाई। ये चीज़ 99% बच्चे दे देते हैं स्टार्टिंग में, जब उनको पता नहीं होता। और ये क्या चीज़ होती है हमारे पास, ये रॉन्ग है। क्या है ये, रॉन्ग है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, अच्छा तो देखिए जोड़ने का एक नियम बताते हैं। कभी भी इंग्लिश वाली डिजिट्स को हमें जोड़ना हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं, देखो इनके कुछ रूल हैं। क्या क्या रूल हैं, देखिए। नंबर एक, जो हमारे पास वेरिएबल होंगे, क्या होंगे, वेरिएबल, आम भाषा में बोलें तो जो हमारे पास ए बी सी डी के वर्ड होंगे, वे हमारे पास सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जितने भी टर्म होंगे उनमें सेम होने चाहिए। सेम कैसे, देखने में भी सेम और पावर में भी सेम। कैसे होने चाहिए, सेम टू सेम। अब देखिए, यानी गुरुजी सेम टू सेम कैसे कह रहे हो, अभी बताते हैं। देखो कैसे, सेम टू सेम का मतलब है कि हमने लिया x, फिर हमने एक x और लिया और हमने इनके बीच में प्लस लगा दिया। हम अब हम आपसे पूछते हैं कि ये दोनों चीज़ें जुड़ेंगी। देखो क्या बताया है, हमें क्या करना है, जब कभी भी इंग्लिश के वर्ड दिखाई दे जाएं, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे गए जिनको हम वेरिएबल बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या करना होगा, पहले चेक करें कि दोनों चीज़ें सेम हैं। चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, x है, ये क्या है, ये भी x है, सेम तो हो गए। क्या पावर भी सेम है, सबसे पहले देखेंगे कि सेम है, हाँ जी है।
उसके बाद हम पावर चेक करेंगे। पावर चेक करिए, देखो पहले x की पावर कितनी है 1। कैसे 1? हमने पढ़ा था कि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो इसकी पावर कितनी है 1 है। यहाँ पर भी कुछ पावर नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर होती है 1। तो देखो ये देखने में सेम है, पावर भी सेम है, तो ये दोनों जुड़ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जोड़ने और घटाने का नियम सेम ही होगा। यहाँ पे जो हम नियम बता रहे हैं वो जोड़ना और घटाने का बता रहे हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये जुड़ेंगे या घटेंगे, बात समझ में आई। कैसे पता करेंगे कि ये चीज़ें जुड़ेंगी या घटेंगी, कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे कि देखने में सेम है, देखने में सेम है। फिर चेक करेंगे कि उनकी पावर सेम है, हाँ जी पावर भी सेम है। अब चेक करना है कि वो जोड़ेंगे या घटाएंगे। गुरुजी वो कैसे पता लगेगा कि जोड़ेंगे या घटाएंगे? वो हमने पहले बता दिया था, जैसे डिजिट में बताया था ना, सिंबल देख के पहचानना है, मतलब साइन देख के पहचानना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखो इस एक्स से पहले क्या साइन है, एक्स है। इस एक्स से पहले क्या साइन है, कुछ नहीं। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ के आएगा क्या, देखो जब ये चीज़ें सेम होती हैं तो यहाँ में सेम ही चीज़ आएगी। ठीक है, पहले देखते हैं जोड़ के आएगा क्या। जुड़ती सिर्फ डिजिट है, क्या जुड़ती है, डिजिट। तो इसके अंदर गुरुजी डिजिट तो सिर्फ 1 दिखाई दे रही है। पावर नहीं जोड़नी होती है, पावर नहीं जोड़ते हैं। जब प्लस या माइनस कर रहे होते हैं पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर ऐसे ही रहता है, वेरिएबल ऐसा ही रहता है। वेरिएबल से पहले जो चीज़ लिखी हुई होती है, वेरिएबल से पहले जो डिजिट लिखी हुई कि वे आपस में ऐड होंगी या माइनस होंगी। इस वेरिएबल से पहले क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ इस वेरिएबल से पहले क्या है, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये भी 1 और 1 आपस में क्या करना, जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, सेम साइन है तो जोड़ते हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। और इसके साथ में क्या लिखना है, वेरिएबल को एज इट इज उतार देना है, किसी भी एक वेरिएबल को। पावर तो 1 लगाओ या 1 लगाओ, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। एक में समझ में नहीं आया होगा, और बताते हैं। देखिए अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है x प्लस 2x। अब कितना आएगा, देखो पहले इंग्लिश वाले वर्ड देखो क्या है, पहले के इसके अंदर है x, इसके अंदर भी x। पावर सेम है जी, हाँ जी पावर सेम है, तो या तो जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे। साइन से चेक कर लेते हैं कि जुड़ेंगे या घटाएंगे। इसके आगे क्या है, प्लस, और इसके आगे क्या है, कुछ नहीं। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, सेम साइन। सेम साइन है तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ऐड करने के लिए डिजिट होनी चाहिए। इसके आगे क्या डिजिट है, 2। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो क्या होता है, 1। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। और जब ये 3 हो गया तो इसको क्या करते हैं, वो ऐसा ही लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करते हैं, देखो ये हमने लिखा 2x² प्लस 3x²। अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड क्या है, इंग्लिश का वर्ड इसमें क्या है, x। यहाँ क्या है, यहाँ भी x। पावर क्या है, 2। यहाँ पे क्या है, 2। गुरुजी पावर भी सेम और वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम और वेरिएबल भी सेम। तो या तो ये जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे। चेक करते हैं जोड़ेंगे या घटाएंगे। इसके आगे क्या है, प्लस। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका आगे क्या होता है, प्लस। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, सेम साइन है तो जुड़ेंगे। जोड़ो, 3 और 2 5। इसको कुछ नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही लिख देना है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ले लेते हैं हमने लिया 4x² और यहाँ पे लिया -6x²। चेक करते हैं, देखो इंग्लिश का वर्ड क्या है, x। यहाँ क्या है, यहाँ भी x, दोनों जगह सेम है।
क्या पावर सेम है? हाँ जी, पावर भी सेम है। पावर कैसे? यहाँ पावर कितनी है? 2। यहाँ भी पावर कितनी है? 2। वेरिएबल सेम, पावर सेम। या तो ये जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे, वो साइन देख के पता लगेगा। साइन चेक करते हैं। साइन चेक करेंगे तो कितना आएगा? देखो, ये माइनस का है, इसके आगे कुछ है? कुछ नहीं है, तो ये क्या है? प्लस का होता है। जिसके आगे कोई साइन नहीं, उसके आगे प्लस का साइन। जैसे भी हमें पता लगा प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, तो डिफरेंट साइन। डिफरेंट है तो उनको माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे? 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और वेरिएबल को कुछ नहीं छेड़ेंगे। ऐसे कैसे आएगा? साइन बताओ क्या आएगा? बड़ा कौन है? 6। 6 के आगे क्या साइन है? माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस। यहाँ भी सेम कंडीशन थी, साइन देखना था, वो भूल गए, देख लेना, तो ये आंसर हो जाएगा। ये बेसिक्स हैं, इनको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए, मैंने लिया 6y² प्लस 7y3, कितना आएगा? देखिए, यहाँ पे कितना है? y, यहाँ पे कितना है? y। मज़ा आ गया। y सेम है। पावर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ पे पावर कितनी है? 3। ओहो, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 3 पावर, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कर देना। कभी ये लिख दो 6 और 7 और 6 13, और y कोई भी एक लिख दो, ये जोड़ दो, ये लिख दो। ये गलत है, ये गलत रहेगा। पावर सेम नहीं है तो ये ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। तो जोड़ना और घटाना सेम आ गया समझ में। एक और कर लेते हैं लास्ट। देखिए, हमने लिया 6y² प्लस 7y³ माइनस 2y² बराबर में कितना आएगा? देखिए, 3 टर्म आ गए, तो 3 टर्म में देखते हैं क्या क्या क्या। सभी में पावर सेम है। देखो, वेरिएबल तो सेम है, y, ठीक है। पावर चेक कर लेते हैं। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 2। तो इसमें और इसमें सेम है, तो इन्हीं के साइन पे ध्यान देंगे बस। इसका साइन क्या है? अलग है, तो इसको अलग लिख दीजिए। इसको हमने एज इट इज़ उतार लिया। प्लस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि प्लस नहीं भी लाएंगे तो भी प्लस माना ही जाएगा। अब देखो, इस y² से पहले कितना है? 6, और उसका साइन कितना है? प्लस का। यहाँ y² के आगे कितना है? 2। इससे पहले साइन क्या है? माइनस। तो साइन कैसे हैं? अलग अलग। जब अलग अलग होते हैं तो उसको क्या करते हैं? माइनस। तो माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। वेरिएबल ऐसे एज इट इज़ रख देते हैं। वेरिएबल भी ऐसे, पावर भी ऐसे, किसी की भी रख दो। इन दोनों में से किसी की, जिनको जोड़ा और घटाया है उनमें से किसी की भी रख दो, एक बार आ जाएगी। साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा। 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है? ये 6 बड़ा है। 6 के आगे क्या साइन था? प्लस, तो प्लस लगा देंगे। ये मत भूल देना कि 7 बड़ा था। इसको तो हमने अलग ही लिख दिया। जो सेम पावर वाले थे उन पे ध्यान देंगे। क्लियर हो गया? ये हमने पढ़ा है आज वेरिएबल का जोड़ना और घटाना। अब देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होता है, अब करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसका? वेरिएबल का। इसको हिंदी में बोलते हैं चर। देखिए, हमने क्या किया? x लिया, x की पावर 2 है, और मल्टीप्लाई करानी है x से। तो ध्यान देंगे, इसका एक सीधा रूल है कि वेरिएबल, सेम वेरिएबल जो होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है। देखो, मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है? एक नियम ध्यान देंगे, पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। डिवाइड के अंदर पावर जो होती है हमारी, वो पावर
माइनस हो जाती है, ये पावर माइनस हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। इस एक्स की पावर कितनी है, 2। इस एक्स की पावर कितनी है, कुछ नहीं। जिसकी पावर कुछ नहीं तो उसकी पावर कितनी होती है, 1। तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, मतलब एक बार एक्स तो लिख देंगे पर पावर ऐड हो जाएंगी। 2 और 1 3 आएगा। आगे देखिए, हमने कराना है 2x³ मल्टीप्लाई 4x ये पावर 3। अब ध्यान देंगे, देखो डिजिट की मल्टीप्लाई तो डिजिट से हो जाएगी, तो चक 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे, x है तो एक x लिख दिया हमने। पावर कितनी आएगी, पावर क्या बताया है, सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया। आगे चेक करते हैं, हमें करना है 2xy की मल्टीप्लाई करानी है xyz से, तो कितना आएगा। देखिए इस xy से पहले क्या लिखा हुआ है, 2। इनसे पहले कुछ है, कुछ नहीं। तो उससे पहले क्या माना जाता है, 1। 2 से 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। आगे क्या है, वेरिएबल देख लेते हैं कितने आए हैं। x भी है, y भी है, यहाँ x भी है, y भी है और z भी है। तो देखो x है, y है और z है, तीनों को लिख लो, x y और z। अब इनकी पावर देखेंगे, यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है। क्या बताया था, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगा, 2। y देखो, y की पावर कितनी है, 1। यहाँ भी कितनी है, 1। इसकी पावर भी ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 2। z अकेला आया है तो z ऐसे का ऐसे रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करनी आ गई। अब डिवाइड देखते हैं। देखो ये मत सोचना कि एक्स वाई में ही है, ए बी से वाला करा देते हैं। मान लें हमारे पास है 5ab² मल्टीप्लाई बाई 2a²b/c³ इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए कितना आएगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, इस ए बी सी के आगे क्या है, 5। इस ए बी सी के आगे कितना है, 2। तो डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से करा देंगे, जो सामने लिखी हुई होती हैं। 5 दूनी 10 आ गया, 10 आ गया। अब इसमें ए बी सी आया है, इसमें ए बी सी आया है, मतलब कितने ए है, एक जगह ए है, बी है और सी है। क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर को ऐड करिए, यहाँ पावर कितनी होगी, 1। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3। पावर बी की देखिए, यहाँ कितनी है, 2। यहाँ कितनी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं होती तो कितनी होती है, 1। 1 और 2 3। अब सी की पावर चेक करिए, सी की पावर कितनी है, 2। यहाँ कितनी है, 3। तो 2 और 3 कितनी हो जाएंगी, 5। ये आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई समझ आ गया, ठीक है। अब डिवाइड देखते हैं, डिवाइड को कैसे लिखा जाता है। देखो हमने लिखा 2x की पावर 4 अपॉन में हमने लिख दिया 4x², तो कितना आएगा। ये जो अपॉन का साइन है यही डिवाइड होता है। देखो ये 2 से 4 कट जाएगा, काटना उधर साइड है जिधर बड़ी संख्या हो, तो इस छोटी संख्या का पढ़ा बड़ी में पढ़ना है। तो 2 दूनी 4, तो 2 इधर आएगा। देखो ऊपर कितना बचेगा, पावर ज़्यादा किधर है, ऊपर, तो ऊपर ही बचेगा x, तो x बचेगा ऊपर। यहाँ कितना है, 4। नीचे कितना है, 2। तो ये जो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाता है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। नीचे कितना रह गया, ये 2। ये आंसर हो जाएगा। और देखिए मान लिया हमने लिखा 3xy अपॉन में आ गया x²y³, तो कितना आंसर आएगा। देखो 3 काटने के लिए तो कुछ है नहीं, इस 3 से ये 3 मत काट देना। वेरिएबल पावर पावर से कटती है, वो भी सेम वेरिएबल की, और पावर पावर के साथ जुड़ती है, पावर पावर के साथ घटती है सेम वेरिएबल की। 3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, x है, क्या है, x है, x की पावर कितनी, 1। यहाँ पे कितनी है, 2। तो देखो एक नीचे जाएगा, जिधर
छोटी वाली चीज़ जाएगी तो नीचे जाएगा तो इसका साइन यहाँ पे क्या होता है प्लस, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। 1 को लिखो या मत लिखो। यहाँ पे पावर कितनी 1, नीचे कितनी 3, तो 3 ऊपर नहीं जाएगा, वाई की जो पावर 1 है ना वो नीचे आ जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ये आंसर हो जाएगा। और देखिए मान लिया हमारे पास है 6 ए बी स्क्वायर सी अपॉन में है 2 ए सी, तो कितना आएगा। देखिए डिजिट तो डिजिट काट देंगे, 2 तिया 6, पावर यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सी की पावर 1 यहाँ भी 1 मतलब सेम, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना 3 बचा और बी बचा पावर 2 बची, ये आंसर। तो देखिए बच्चों हमने आज किया है वेरिएबल का जोड़ना। हमने किसके बारे में पढ़ा है वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा है जोड़ना, वेरिएबल को घटाना, वेरिएबल का मल्टीप्लाई, वेरिएबल का डिवाइड। इसको अच्छे से कर लेना। आगे अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या करा रहे हैं, पर आगे आपको इतना इंटरेस्टिंग मैथ लगेगा, आपको मैथ से प्यार ही हो जाएगा। बस जो चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं ना आपको, उनको तैयार कर लीजिए, बाकी मैथ को मजबूत बनाना हमारा काम है। जीटी क्लासेस में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।